निर्ममता की सारे हदें पार करने की खबर लालू छपरा थाना पारू जिला मुजफ्फरपुर से है। आपको बता दें कि इस घटना को जानने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि आप बिहार में नहीं हैं, सीरिया या किसी अन्य देश में हैं, जहां इस तरह से हत्या की खबर आए दिन सुनने को मिलती है। 14 वर्ष की बच्ची की हत्या निर्ममता से की गई, उसके स्तन काट दिए गए, उसके सर पर चाकू मार दिया गया, उसके गुप्तांगों पर बुरी तरह से चाकू से प्रहार किया गया और उसका गला काट दिया गया। इतना कुछ हो जाता है, लेकिन अपराधी अभी भी फरार है। जब गांव वालों ने प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू किया तो विपक्ष के नेता आदित्य कुमार पासवान वारदात पर पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया। उसके बाद प्रशासन को क्या कहा आप खुद सुन ले। और बाकी आपने आवेदन जो दिया है कुछ बातें आई हैं। 40 साल के लड़की 14 वर्षीय उससे प्रेम हो गया। डीएसपी साहब से पूछेंगे, उनके घर के लोग 16 साल के बच्ची का 50 वर्ष के लोग हो सकते। डीएसपी साहब के परिवार के बच्ची का किसी और कास्ट के 50 वर्ष की उम्र से हो सकता है क्या? ऐसे मतलब आपके पास आवेदन नहीं गया तो आपने एफआईआर लॉन्च नहीं। चले जाइएगा लेकिन चलिए अब हम आपको मोनू कुमार से बात करते हैं और सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। मोनू कुमार के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो पारू थाना के अध्यक्ष हैं और उन्हीं ने एफआईआर दर्ज किया है। अब हम आपके सामने ऑन ईयर बात करेंगे और मोनू कुमार क्या बोल रहे हैं ये सुनेंगे। हेलो, नमस्कार सर, मैं आशुतोष पांडे खबर फर्स्ट न्यूज चैनल से बोल रहा हूं। क्या मोनू सर से हमारी बात हो रही है? हाँ बताइए। अच्छा, ये लालू छपरा जो पारू थाना के अंतर्गत आता है, 14 वर्ष की बच्ची के साथ जो निर्मम हत्या कर दिया गया, इस केस में कहां तक अभी तक डिप्लॉयमेंट हुआ था सर? इसके बारे में जानना था। हम लोग तो अभी हिरासत में लिए हैं, लोगों को पूछताछ कर रहे हैं और बाद बाकी रह गया गिरफ्तारी का। तो एक नेम्ड एफआईआर जो है ना, हाँ, उसमें हम लोग लगातार अभी लगे हुए हैं। अभी अरेस्टिंग हुई नहीं है, लेकिन कुछ जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनको हिरासत में लेके हम लोग पूछताछ कर रहे हैं ताकि हम अपने मुकाम तक पहुंच सके। मतलब सस्पेक्टेड जो है वो अभी, जो मेन हत्यारा है वो अभी भी फरार है? हाँ, हत्यारा फरार है। तो क्या मतलब कुछ उसका आपके पास है, मिला है कुछ सुराग जिससे कि आप लोग धर ले सर? कितने दिन में अनुमान है कि पुलिस हत्यारे तक पहुंच जाएगी? अनुमान है 1 से 2 दिन में हम लोग तो कर ही लेंगे, क्योंकि सुराग तक तो पहुंच ही रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे। अच्छा, देखिए सर, ये क्योंकि बहुत ही आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा मामला है। बिल्कुल, ये तो भाई ये मामला क्या कि हम बताया अभी तक, मतलब इतना बड़ा एफआईआर तो हम किए ही नहीं। इतना बड़ा एफआईआर हम कल किए हैं सर। इससे बड़ा निर्मम हत्या क्या होगा? अब बताइए, मानवता की सारे हदें पार कर दी गई है। इस तरह से जो निर्मम हत्या की गई है उस मासूम के साथ, वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करती हो, मतलब ये नहीं है कि वो किस कास्ट से बिलोंग करती है, मतलब ये है कि वो एक महिला है, एक बच्ची है और इस तरह के समाज में हैवान अगर हैं तो उसको कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए। यही बात हम भी बोल रहे हैं, किसी भी समाज का हो, लेकिन एक नाबालिग लड़की के साथ इस तरह से निर्मम हत्या करना, रेप करके, जो भी सस्पेक्टेड हमको रेप भी लग रहा है उसमें, है ना, तो मेडिकल रिपोर्ट जैसे ही हम लोग को आ जाएगा तो हम लोग और श्योर हो जाएंगे। अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया?
नहीं, कल तो परसों तो शाम में पोस्टमार्टम ही हुआ है ना। हाँ। आज तक आ जाएगा हम लोग का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक है सर, इस केस को सॉल्व कीजिए सर, जो भी मदद होगा बताइएगा, और केस सॉल्व होने के बाद सर हम आपका 1-to-1 लेंगे जरूर। एकदम हम हर संभव प्रयास में है, जब भी कॉल कीजिए हम आपको सारी बातें जो भी हम लोग अग्रसर अनुसंधान कर रहे हैं, आपको कुछ कुछ अवगत हम कराते रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं। थैंक यू सर। इस देश में पिज्जा 15 मिनट में डिलीवर हो जाता, लेकिन 2 दिन हो गए। मोनू कुमार के अनुसार, मैं बता दूं कि ऑफिशियल स्टेटमेंट है पारू थाना अध्यक्ष के द्वारा, अभी मैं बात किया, आपके सामने में बात हुई सारी चीजें। 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास नहीं आई है। जो अपराधी है वो अभी तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं है। पुलिस पूछताछ कर रही है, आशा है कि पुलिस 2 दिन में पकड़ लेगी अपराधी को। लेकिन सवाल उठता है, और सवाल सिर्फ प्रशासन पर नहीं है, शासन से लेकर प्रशासन तक सवाल यह उठ रहा है कि इस तरह से दलित समुदाय की बेटियों को जिस तरह से निर्ममता पूर्वक हत्या की जाती है, छोड़िएगा दलित समाज, मैं कहता हूं बिहार में जिस तरह से विगत 5 सालों में महिलाओं पे जो अटैक किया गया, निर्ममताओं पूर्वक हत्या कर दी गई, दर्दनाक घटनाओं को जो अंजाम दिया गया, क्या इसको जंगल राज नहीं कहते? क्या इसे जंगल राज नहीं कहना चाहिए? और अगर इसे जंगल राज नहीं कहना चाहिए तो मुझे लगता है जो सत्ता में बैठे नेता हैं, जो 2004 से पहले की बिहार की दशा के बारे में बताते हैं, उनको पुनः विचार करना चाहिए। जंगल राज की परिभाषा शायद मुझे लगता है यही है, जहां 14 साल की बच्ची को दर्दनाक मौत दिया जाता है और उसके बाद भी अपराधी फरार रहता है। थाना अध्यक्ष मजबूर है, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, अपराधी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। सवाल यह है कि बिहार में पुलिस के सिस्टम से बड़ा अपराधियों का सिस्टम मुझे नजर आ रहा है, जो अपराध करने के बाद सालों तक बाहर रहते हैं और उसके बाद जैसे ही पुलिस गिरफ्त करती है पैरोल पे बाहर आ जाते हैं, बेल मिल जाता है। इस सिस्टम को आप क्या कहिएगा, आप खुद समझिए। और बच्ची को न्याय दिलाने तक चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि यह बिहार की बेटी की निर्मम हत्या हुआ है। यह पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं है। 14 साल की बच्ची के साथ जो हुआ है वो अपने आप में रूह कपाने वाली बात है। इसको इतना शेयर कीजिए कि नीतीश कुमार भी सोचने पर मजबूर हो जाए और पूरा शासन व्यवस्था मुजफ्फरपुर के पारू थाना में पहुंचना चाहिए और जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए वो अपराधी।